We'll go inside only. We'll go inside. वो पोस्टर है। ले अंदर 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 आइए अंदर लाइट 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 मैम यहाँ पे अरे बहुत नजदीक है, थोड़ा पीछे पीछे आओ ना। यहाँ तक पीछे आ जाओ ना। दिल पे यहाँ आओ ना, यहाँ पे आओ बस यहाँ पे, ये सेंटर में आओ, सेंटर में आओ, सेंटर में आओ ना। क्यों बाहर रखना है स्टैंड? नहीं सही है सही है सही है सही है। परफेक्ट परफेक्ट लाइट ऐसे रखना सर। यहाँ सामने देखिए, टुवर्ड्स योर राइट। थैंक यू। डर लगता है। उत्कर्ष, मोनालिसा सबसे पहले बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत अच्छे दोनों लग रहे गाने के अंदर। थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का गाना है, जब ऑडियंस सुनेगी तो उनको कैसा फील आएगा गाना सुनने के बाद? ये गाना इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक विच इज़ बेस्ड ऑन कि कोई एक लड़का किसी लड़की की सादगी को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ लिख रहा होता है कि एक सिंपल सी लड़की है, कुछ ज़्यादा नहीं करती है, बट उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी वाली स्माइल्स में फिर लॉट ऑफ स्टोरी गोज ahead in the video. It's a very interesting thing and like for the first time she has been on the camera, so I think it's very beautiful. आप एक बार देखें and आपको बहुत पसंद आएगा। मोनालिसा इतनी वायरल हुई थी महाकुंभ में, क्या इन्हीं को ध्यान में रख के ये गाना आपने लिखा है या फिर कोई और था ध्यान? मुझे लगता है कि मे बी वो डेस्टिन की मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँ, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। मोनालिसा, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जी बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को ये गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए गाना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उत्कर्ष, क्या ऑन सेट भी आपको सर ही बोलती थी मोनालिसा? ऑन सेट भी सर ही बोलती थी और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। मोनालिसा, फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे गाने पर? जी बहुत सारे, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आया। पहले सर ने उन्हीं को दिखाया था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सॉन्ग काफी स्टेप डांस था और फेस एक्सप्रेशन था, तो आपको मुश्किलात हुई गाने के सफर? जी मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष, आप कुछ बताना चाहें कितने हेल्पफुल आप रहे मोनालिसा? मैं इनसे बोला करता था मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा, पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मोनालिसा, आपने अपनी तरफ से क्या क्या तैयारियां की? सर कह रही थी तो आपने उसको सर पे बिठाया था या वो आपके सर पे? नहीं, यही मेरे सर पे बैठी हुई है। मोनालिसा, आपने कहा कि शूट के समय जब कैमरा फेस कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था, एक बार आपने हाँ। कहा भी था, लेकिन जब शूट कंप्लीट होने के बाद में पूरा सॉन्ग रेडी हुआ, जब आपने इसको जैसे बड़े स्क्रीन पे देखा तब आपको क्या लगा? वो डर ठीक था या ये बनने के बाद में क्या रिएक्शन था पूरा गाना? जी मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सही में मुझे जब अपने आप पे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लगा कि वो डर, मतलब जब डर है तो डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीते। डर के आगे जीते। राइट। मोना को लॉन्च करने के लिए आपने एक लव जॉनर क्यों डिसाइड किया, लाइक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग? मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतना अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे, लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आईज, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उत्कर्ष, जैसे आपने कहा कि 2 टाइटल तो थे आपके पास रेडी, लेकिन आपने इसको अनवील करने में थोड़ा टाइम लगाया, सस्पेंस था, तो क्यों ऐसा? वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं,
तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे, तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। उत्कर्ष as you said, आपको मोना के लिए अप्रोच करने हम्म। में, घर जाके उनसे बात करने में टाइम लग गया, सो आपकी वजह से फैमिली के वीडियो आपने पहले उनको ही सुनाया था मोना से, तो आपने फैमिली को हम लोग सुनाया बैठे था? हुए थे गाड़ी में, जब गाना सुन रहे थे तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग एंड वी केप्ट द वीडियो आल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज आल्सो वेरी प्योर इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। उत्कर्ष obviously she the viral one, हम्म। but at the same time कितना रिस्क होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, मुझे- ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी होता है। तो मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग, हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीजन मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन, इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है। तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये जरूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके, टेक्स को लेके एक चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेकर। मोनालिसा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके या टिप्स आई थिंक बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक शी हैज बीन अप्रोच्ड फ्रॉम फिल्म्स फ्रॉम द साउथ सेक्शन आल्सो, एंड कुछ अभी शायद ये करने भी वाली हैं, जो इनका शूट भी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल कम अप, धीरे धीरे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप। शी लर्न एक्टिंग आल्सो, इनकी क्लासेस भी चालू हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं अभी। और कोई गाने के लिए कोलैबोरेट करने वाला है आप? अगर ये बोलेंगी तो आगे देखते हैं, प्लान करते हैं। मोनालिसा, जो फिल्म जो बता रहे उत्कर्ष, क्या उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है जो सनोज मिश्रा जी की, जी हाँ सर। तो और कब से स्टार्ट होने वाली है? जी सर बताया गया, अभी बीच में मिलने के लिए आए थे उज्जैन में, महाकाल के दर्शन भी करवाए, फिर काल भैरव के, फिर वो बता के गए कि अब साइकिल चलाना सीख जाओ फिर शूटिंग शुरू करेगी। अरे वाह, क्या बात है, मतलब नया रूप देखने को मिलेगा उस फिल्म में। शूटिंग का एक्सपीरियंस क्या था मोनालिसा? आपको मैं कहूंगा कि पहली बार अपने कैमरे को फेस के लिए पहला एक्टिंग डेब्यू है, कैसे ओवरऑल किस तरह का माहौल था और उपेंद्र भाई ने कितना आपको हेल्प किया? जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून, नजारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है। इसकी आई गाई बहुत अच्छे से गाती हैं सादगी को जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गाने को जरूर सुनो। लाइक आई हैव रिलीज दिस फ्रॉम, मैंने इसे रिलीज किया है उत्कर्ष सिंह ऑफिशियल से, टाइम फाउंडेशंस थे तो मैंने खुद के लेवल पे भी इसे लिया है।